शांतिनगर एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह गांव प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे, परंतु गांव में एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। गांव से थोड़ी दूरी पर एक खंडहर था जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसे प्याज से अजीब लगाव था। रात के समय जो भी उस खंडहर के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर लोगों को चेतावनी देते थे, रात को खेतों में मत जाना और खंडहर से दूर रहना। वह चुड़ैल इंसानों की आत्मा प्याज के जरिए खाती है। यह सुनकर हर कोई डर जाता, लेकिन क्या यह सच था? कोई नहीं जानता था। शाम का समय था। खेतों में काम खत्म करके किसान घर लौट रहे थे। हवा में प्याज की तेज गंध तैर रही थी। बच्चों की हंसी खुशी की आवाज़ें गूंज रही थी। गांव का मुखिया रघुनाथ चौपाल में बैठा हुआ गांव वालों को चुड़ैल की पुरानी कहानी सुना रहा था। कई साल पहले इस खंडहर में एक जादूगरनी रहती थी। वह लोगों के खेतों से प्याज चुराती और उन्हें अपने काले जादू में इस्तेमाल करती। एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया कि वह लौटेगी और हर उस इंसान को ख़त्म करेगी जो उसके प्याज को छुएगा। गांव वालों ने यह कहानी कई बार सुनी थी, परंतु वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों से प्याज गायब हो जाते और रात में लोगों को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। कुछ किसानों ने कहा कि उन्होंने एक लंबी काली परछाई को खेतों में घूमते देखा है। रामू, एक गरीब किसान, उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने खेत में प्याज की चोरी रोकने के लिए गया। पास सिर्फ एक लालटेन और एक लाठी थी। रात का सन्नाटा डरावना था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक लंबी आकृति खड़ी थी। कौन है वहाँ? रामू की आवाज़ डर से कांप रही थी। उस आकृति ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे नाखून चमक रहे थे। रामू डर के मारे चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह लोग रामू को खेत में मरा हुआ पाए। उसका चेहरा इतना विकृत था कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। रामू की मौत के बाद गांव में डर फैल गया। लोग अब खेतों में अकेले जाने से डरने लगे। मुखिया ने यह आदेश दिया कि रात के समय कोई खेतों में नहीं जाएगा, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव में हर रात किसी न किसी के घर से प्याज गायब हो जाता। लोग कहते थे कि उन्होंने खेतों में एक डरावनी हंसी सुनी। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि रात को घर से बाहर न निकलें। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास ने कहा, यह चुड़ैल सच में वापस आ गई है। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। हरिदास ने चुड़ैल की कहानी का एक और रहस्य बताया। उसने कहा, चुड़ैल की आत्मा प्याज के खास खेत में कैद है। जब तक उसे कोई मुक्त नहीं करता, वह इसी तरह गांव वालों को सताती रहेगी। अर्जुन, गांव का एक बहादुर युवक, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने अपनी बहन सीमा के साथ एक योजना बनाई। हम खेत में रात को छिपकर देखेंगे कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। अगर यह चुड़ैल है तो उसे रोकना होगा, अर्जुन ने कहा। सीमा ने डरते हुए कहा, भैया, अगर वह सच में चुड़ैल निकली तो? डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह इंसान है तो मैं उसे पकड़ लूँगा, और अगर चुड़ैल है तो गांव के पंडित जी से मदद लेंगे। अर्जुन और सीमा रात को खेत में छिप गए। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक हवा में एक अजीब गंध फैली। सीमा ने डरते हुए कहा, भैया, यह गंध कैसी है? अर्जुन ने महसूस किया कि गंध प्याज की है, पर वह बहुत तीव्र थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबी आकृति खेत के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे प्याज तोड़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और मेरे खेत में क्या कर रही हो? चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे जैसे लोग डर जाते हैं। यह खेत अब मेरा है और ये प्याज मेरी भूख मिटाते हैं। अर्जुन ने मशाल जलाई और उसकी ओर बढ़ा। आग देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मत छुओ, मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारे गांव का हर इंसान मरेगा। चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई।
वह एक साधारण महिला थी जो जड़ी बूटियों और जादू टोने का ज्ञान रखती थी। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक उसे कोई मुक्त नहीं करेगा। मेरी आत्मा इस खेत में कैद है। ये प्याज मेरे जीवन और मृत्यु का हिस्सा है। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो पंडित से मेरी मुक्ति का अनुष्ठान करवाओ, चुड़ैल ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने गांव के पंडित जी को बुलाया और चुड़ैल की बात बताई। पंडित ने बताया कि चुड़ैल की मुक्ति के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और उसी खेत में जहां उसकी आत्मा कैद है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस खेत में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा हुआ, चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन उसने जाते जाते कहा, मैं किसी की दुश्मन नहीं थी, मुझे इंसाफ नहीं मिला, इस गांव को अब सज़ा नहीं दूंगी। चुड़ैल की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब रात को भी खेतों में काम करने लगे। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक मंदिर बनवाया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए हर साल पूजा करने का निर्णय लिया। डर के पीछे छुपे सच को समझने और साहस के साथ उसका सामना करने से ही समाधान मिलता है।